हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बड़ी सिंपल चीज़ है एंड आई थिंक हम लोग बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ ये चीज़ करते भी हैं। बट इसके इतने ज़्यादा हमें अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, वो हमने भी काफ़ी जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमने इसको रियलाइज़ किया, तो हमने सोचा इसको आज शेयर करते हैं आपके साथ। एंड ये जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली है बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स। अब व्हेन आई से प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स, इसका मतलब खाली ये नहीं कि आप स्लाइड्स पे चढ़ गए एंड उस पे आप स्लाइड मतलब आप सीढ़ी से चढ़ गए पकड़ के एंड देन आप स्लाइड करके नीचे आ गए। इसमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा अपने बच्चे के साथ, और बाकी बच्चों के साथ भी, जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वो स्लाइड्स में उल्टा भी चढ़ते हैं। मतलब जिस तरह से फिसलना है, बेसिकली जैसे फिसल के नीचे आते हैं वहाँ से उल्टा चढ़ते हैं। हमने इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं बचपन में खुद ये चीज़ करता था एंड काफ़ी इनकरेज किया। एंड बट जब ये कर रहा था तो आई नेवर रियलाइज़ कि इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। सो आज हम उस उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली जो प्लेइंग ऑन द स्लाइड एक तरह से बच्चों के लिए फुल बॉडी वर्कआउट होता है, स्पेशली एक छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल यहाँ अगर बच्चा अभी भी ऑटिज़म से में डायग्नोस हुआ है एंड अभी छोटा है उम्र में एंड 2 3 4 साल का, उनमें तो और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एंड एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें उनके आर्म्स, लेग्स, कोर्स, हैंड्स एंड फीट सब यूज़ होते हैं। उनकी ग्रिप बेटर होती है। हमको सबको मालूम है कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये सब चैलेंजेस होते हैं उनकी और मसल टोन जो उनकी कम होती मसल है। टोन वीक होती है एंड इसी के लिए जाके वो ओटी में भी उनको एफर्ट कराया जाता है। बट अगर ये चीज़ हम अपने रेगुलर डे टू डे प्ले में भी इनकॉपरेट करें, स्लाइड्स में इनकॉपरेट करें, तो इसका बेनिफिट बच्चों को डायरेक्टली मिल सकता है। ओटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी कहते हैं कि छूटनी नहीं चाहिए। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो ओटी एक ऐसी थेरेपी है जो क्योंकि उनकी सेंसरी जो नीड्स है वो तो रहेंगी ही हमेशा। सो ओटी को कराते रहना चाहिए। एंड मे बी आप जैसे जैसे बड़ा बच्चा होगा उसकी क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए, बट आप इस तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि मेक श्योर कि बच्चा आउटडोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो फिजिकल एक्टिविटीज़ में। एंड स्लाइड्स, यहाँ हम स्लाइड्स की बात करें बट अलग अलग तरह के और भी जो झूले हैं उनमें उनका भी बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट है प्रोप्रियोसेप्शन एंड मोटर प्लानिंग में। प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली बताता है बॉडी को हम स्पेस में किधर है। वो स्लाइड्स के अलावा बाकी झूलों में भी जिसमें उल्टा झूल रहे हैं या अपने आप को पुल कर रहे हैं या उल्टा घूमे हुए, तो आप उनकी बॉडी को एक अवेयरनेस हो जाती है कि मतलब हम 3D स्पेस में हम है कहाँ। ये एक बड़ी चीज़ नेचुरली आती है हमको, इसका मतलब हमें लगता है कि ये चीज़ क्या बतानी, बट बच्चों को चैलेंज जो होते हैं जिनको ऑटिज्म है इस चीज़ से, एंड ये इसको रियली हेल्प करता है उनके और उनके मोटर प्लानिंग मूवमेंट्स में भी। तो जैसे कि हमने बताया, ये ओवरऑल एक एक्सरसाइज हो जाती है। इससे बैलेंस एंड बॉडी अवेयरनेस बहुत आता है। अभी हमने ने बताया आपको प्रोप्रियोसेप्शन स्पेस में कहाँ है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आप ऊपर जा रहे हैं, बच्चा चढ़ रहा है, उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए, सेंस ऑफ अपनी बॉडी पता होनी चाहिए कहाँ पे है एग्जैक्टली exactly। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्रूशल हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन हो। एंड उससे क्या होएगा, दे विल अंडरस्टैंड कि इनको गिरना नहीं है, तो वे दे विल प्रिवेंट फॉल्स। उनको पता है कि इससे लग सकती है, तो वो अवेयरनेस आ जाती है, बैलेंस एंड बॉडी अवेयरनेस आती है। फिर आती है फुल बॉडी फ्लेक्सेशन। उसमें क्या होता है कि बच्चे पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ज़्यादा। मेरे को लगता है कि एक कामिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि हम बच्चों को जब बिठाते भी हैं एंड उनको जोर से हम उनको पकड़ते हैं, एक हग जैसा हो जाता है वो। तो इट्स लाइक अ बिग हग फॉर देयर बॉडीज, कि आप उनको एक स्ट्रेच वैसा वाला करके मतलब वो खुद स्ट्रेच कर रहे हैं लेकिन आप उनको करने दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। जब हम कहते हैं ये स्ट्रेच और ये बाकी इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो मतलब सिंपल ये नहीं कि स्लाइड में बैठ के वो बैठ के फिसल के आ रहा है। जैसे मैंने बताया उल्टा भी चढ़ने दीजिए उन्हें। जब वो नीचे आता है स्लाइड से तो उसमें उसको कभी लेट के आने दीजिए, कभी उल्टा लेट के आने दीजिए, कभी पेट के बल लेट के आने दीजिए, कभी पीठ के बल लेट के आने दीजिए। अलग अलग वैरायटी उनको ट्राई करिए, करवाइए। इनसे उसको अलग अलग तरह के वेस्टिब्यूलर इनपुट्स मिलेंगे।
जो उनके बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशल अवेयरनेस को जिसके बारे में हमने बात की, उनको अलग अलग तरह के सेंसरी इनपुट्स मिलेंगे जिनसे उनको बेनिफिट होगा। एंड सीधे झूलों पे ट्राई करिए, स्पाइरल झूलों पे ट्राई करिए। हमारे बच्चे के स्कूल में एक हाँ, वो काफ़ी स्लाइड है good है। जिसमें रोलर्स है। तो जब वो बच्चा स्लाइड करके आता है तो उसको वो रोलर्स घूमते हैं, तो उनको ना एक तरह से जैसे कि बॉडी में एक मसाज मिलती है। तो उसको ये बस स्लाइड बड़ा पसंद। जब हम भी उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो वो उस टाइम हमेशा देखते हैं उसको जाके, वहाँ पर वो खेल रहा होता है। सो उसकी बॉडी वो इनपुट सीख कर रही है जो उसको उससे मिल रहा है। और हमने एक दो बार प्ले एरियाज में भी ट्राई किया है। कई जगहों पे बहुत डिफरेंट से मिलते हैं आपको स्लाइड्स वहाँ पे। अगर उल्टी साइड से चढ़ते हैं तो वैसे तो मना किया जाता है कि उल्टी साइड से नहीं जाना है, बट उनके लिए बेनिफिट है तो आप ट्राई कर सकते हैं। हमने देखा है कि हम आई थिंक एक बार एक मॉल में भी गए थे जहाँ पे वो कपड़े का स्पैंडेक्स, सॉरी हाँ, उसके उसके बने हुए थे स्लाइड्स। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और काफ़ी हेल्प किया उसने, कि हमने देखा कि वो कैसे चढ़ रहा था उसके ऊपर एंड एवरीथिंग, सो इट रियली हेल्प्ड। फिर आपको एक तो कोर स्ट्रेंथ एंड ट्रंक कंट्रोल, दैट इज आपकी जो कोर है, आपके जो पेट के अंदर मसल्स, आई थिंक दैट्स व्हाट द कोर इज। कोर मतलब कि पूरी जो जो यहाँ ट्रंक की पूरा है, मसल्स हो गई ओके। पूरी। तो उनको वो एकदम से उनको स्ट्रेंथ बढ़ा देता है कि स्ट्रॉन्ग कोर बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए एंड ओवरऑल बॉडी कंट्रोल। अगर आपका कोर नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर बॉडी वेल, आप एक पोस्चर एक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर आता है एंकल स्ट्रेचेस, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, कि मतलब बच्चे के एंकल को स्ट्रेच करता है तो इट इट हेल्प्स इन देयर वॉक। जब कुछ बच्चे हमारे आई थिंक टोज पे चलते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा एक प्रॉपर वो कर देता है कि आपको चलना कैसे, उसमें उससे उनको हेल्प मिलती है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड फन गेम है बच्चों के लिए। उनको हमेशा अच्छा लगता है, उनको कोई वहाँ जज नहीं कर रहा, कर भी रहा होगा तो मतलब वी हैव टू टेक इट इन द स्ट्राइड एंड बच्चों को इंजॉयमेंट मिलती है, उनको इतना मज़ा आता है। बाकी बच्चों को देख देख के वो करते हैं कॉपी, और उनको समझ आता है कि ऐसे भी चढ़ा जा सकता है। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ जाते हैं आपके, उधर जाके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ जाते हैं कि मेरी टर्न है, अब मुझे करना है। इससे एक अचीवमेंट फील होता है उनको, एक उनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाते हैं कि हमने कुछ किया है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी वैसे कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर हो जाता है। तो अगली बार अगर आप देखें कि बच्चे उल्टी सीधी उल्ट पुल्ट जैसे मर्जी वो कर रहे हो स्लाइड पे, जैसे भी उनको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, उनको करने दीजिए। हाँ, बी केयरफुल दे डोंट हर्ट देमसेल्व्स, दैट्स ऑल। अदरवाइज उनको करने दीजिए जैसे भी उनको अच्छा लगता है। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दीजिए। अलग अलग मटेरियल के स्लाइड्स आने लगे हैं आजकल, हाँ, कैनवस के आने लगे हैं, रोलर जैसे मैंने बताया आने लगे, स्पाइरल तो होते ही थे हमारे टाइम पे, आज भी है, स्ट्रेट होने लगे, बड़े छोटे हर तरह के स्लाइड में, उल्टा सीधा हर तरह से उनको एक्सपीरियंस करनी दीजिए। बिकॉज हमको जहाँ तक हमको पता नहीं चलता है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बेनिफिट कर रही हैं। हमारे बचपन में इजीली अवेलेबल हाँ, थी, एक्सेसिबल थी। अब तो हमें थोड़े प्ले एरियाज वगैरह ढूंढने पड़ते हैं आपके अपने कॉन्डोमिनियम में, अगर है कहीं पे, दैट्स फैंटास्टिक। तो इसीलिए शायद वो थोड़ी सी, जैसे अंबर ने कहा कि वो चीज़ें हमें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, तो आप बिल्कुल वो ट्राई करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। फर्दर किसी पेरेंट्स के साथ, स्पेशली जिनका बच्चा अभी अभी छोटा है और अभी अभी ऑटिज़म में डायग्नोस है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए और उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 9-10 साल या उससे ऊपर है, तो आई एम श्योर ऑलरेडी उसका इस चीज़ का उसको काफ़ी बेनिफिट मिल चुका होगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम हर संडे 8 PM नया कंटेंट लाते हैं। वील सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक यू।